हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज। इस सीरीज में हम करेंगे क्या? इस सीरीज में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक, यानी कि सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 4 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इन सभी को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इन सभी का मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा और इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो है तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है अगर आप इस सीरीज को रेगुलर देखना चाहते हैं डेली तो। ठीक है, क्योंकि लाइक से क्या होगा, अगर आप लाइक करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी सभी चैप्टर्स को प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर अतिलघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसमें? बहुविकल्पीय में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू, मैंने आपको बताया है, E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, तो देखिए E है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मात्रक आप बता सकते हैं। F क्या है? बल है, बल का मात्रक न्यूटन प्रति, Q है आवेश कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कूलाम प्रति न्यूटन, सेकंड है जूल प्रति न्यूटन, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन प्रति न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो मैंने न्यूटन प्रति न्यूटन लिखा है, इसको आप लोग न्यूटन प्रति मीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन सही आंसर से आपको मतलब है, तो सही आंसर आपका न्यूटन प्रति कूलाम होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन हम बहुविकल्पीय प्रश्न के देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। फर्स्ट है आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इन चारों में से विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा है? फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड ऑप्शन है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर और फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है इन चारों में से। चौथा क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पीय में, कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट है पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, सेकंड है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, थर्ड है शून्य और फोर्थ है ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, पी वेक्टर फॉर ई, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चारों बहुविकल्पीय प्रश्न आपको समझ में आए। इसी प्रकार से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने हैं। मैंने पहले भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता चुका हूँ एक वीडियो में, सभी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। अब बात आती है अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो देखिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपका E होता है, ये होता क्या है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा सिंपल है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग फार्मूले से समझ जाएंगे आसानी से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो इसे हम लोग ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, या आप ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं।
इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो ई वेक्टर इक्वल टू, देखिए परिभाषा के अनुसार क्या कहा गया है कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी कि एफ वेक्टर, एफ आपका बल है, ठीक है, और उस परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश होगा क्यू नॉट, एफ अपान क्यू नॉट, तो E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, जहाँ E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F है आपका आवेश पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश पर, और क्यू नॉट है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब अति सूक्ष्म आवेश, ठीक है, इसीलिए हमने क्यू नॉट यहाँ पर लगाया है। अब इसका मात्रक अगर देखा जाए तो मात्रक तो आप लोग निकाल सकते हैं, अभी मैंने बहुविकल्पीय में बताया। इसका मात्रक F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, ठीक है, प्रति क्यों आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मात्रक यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। समझ में आया? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, यानी कि वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। कुछ इस प्रकार से बनता है, फाई इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, यही होता है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। देखिए वैद्युत फ्लक्स आपका फाई है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जहां ई वेक्टर जो आपका है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये दोनों में संबंध होता है, इस फार्मूले से इन दोनों में संबंध दर्शाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नाम लिख देते हैं, जहां ई क्या है, जहां ई वेक्टर है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर बात किया जाए डी ए वेक्टर की, ठीक है, तो डी ए वेक्टर आपका है क्षेत्रफल सदिश, यानी कि क्षेत्रफल आप कह सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। समझ में आया वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इनटू डॉट डी ए वेक्टर। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, तब पता चलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा समझिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्यों एक कूलाम, यानी कि हमें दिया गया है क्यू इक्वल टू कितना दिया गया है बताइए, एक कूलाम, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे एक कूलाम, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो वो होता है आपका 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है जो कि सभी को पता होगा, Q इक्वल टू एन ई, मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ पर, Q इक्वल टू एन ई, यानी कि आवेश इक्वल टू आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं फार्मूले में n इक्वल टू Q अपान ई, Q अपान ई, ठीक है। अब हम लोग चलिए वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं क्यों कितना दिया गया एक कूलाम, तो हम लोग एक लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इस -19 को 10⁻⁻19 है और ये नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा +19 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 1 गुणे 10⁻19 अपान 1.6। अब आप लोग कीजिएगा, इन दोनों को आपस में भाग दे दीजिए, 1 को 1.6 से, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 0.625, ठीक है, गुणे 10⁻19। अब मान लीजिए हमें इस पॉइंट को 6 के इधर लाना है, ठीक है, जहां पर मैंने बिंदी मारा है 6 और 2 के बीच में लाना है। तो हमें क्या करना होगा, एक घात में 1 घटा देना है। तो 10⁻19 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, n इक्वल टू आपका हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक हमें घटा देना है क्योंकि एक अंक हम लोग
दाहिने तरफ ला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इसे आप 6 गुणे 10 की पावर 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन था। हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं तब सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, एक माइक्रो कूलाम, ये म्यूसी जो है माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। यानी कि एक माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं, दो बराबर, ठीक है, एक एक के दो हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया है क्यू आवेश इक्वल टू 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो है तो इसको अगर कूलाम में बदलें तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू हमें दिया गया है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। ठीक है, अब बात आती है ये 2.2 क्या है, तो ये हमें दिया गया है एल। ठीक है, दो आवेशों के बीच की दूरी, तो एल इक्वल टू हमें दिया गया है 2 मिमी, यानी कि 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसे अगर हम मीटर में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा ये एल इक्वल टू, इस प्रकार से एल बना दीजिए, स्मॉल एल है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि मिलीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे तो अपान 1000 हो जाएगा, 2/1000। अब 1000 को घात में लाएंगे तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को ऊपर लाएंगे तो -3। ठीक है, इतना मैं समझा सकता हूँ, तो इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है पी, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हमें निकालना है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फार्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे 2 गुणे L की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3। अब देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, गुणे 10 की पावर माइनस 6 और -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 3 9 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका मात्रक कैसे आया, तो क्या है, आप लोग क्या कीजिए, इस फार्मूले में सोचिए। ये जो आपका फार्मूला है P इक्वल टू Q इंटू 2L, इसमें Q है आवेश, आवेश का मतलब कूलाम होगा, L है लंबाई, इसका मतलब मीटर होगा, L है दूरी, इसका मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, 90% ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन आपका जो है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, यानी कि कूलाम का नियम लिखिए। मैं आपको वीडियो के लास्ट में, ठीक है, इन वीडियोज को ऐड कर दूंगा, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उनको आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। सेकंड देखिए वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। ये भी मैंने अगर पढ़ाया तो इसको भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा इनका आंसर वो लास्ट में मैं जोड़ दूंगा, वीडियो में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको पता है कि गॉस के प्रमेय से रिलेटेड अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन आपको करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है, सेकंड देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, ये आपका गॉस का प्रमेय है, जो फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है, इसको सिद्ध करना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैं आप जाकर देख सकते हैं, मैं पीछे ऐड कर दूंगा। थर्ड देखिए गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में तैयार कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सीरीज आप लोग आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए
इस वीडियो में फिलहाल इतना है। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। सभी सब्जेक्ट के मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा।